हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो डिलीवरी के बाद, सिजेरियन डिलीवरी के बाद टांकों में होल हो जाना, ये किस वजह से होता है, या जो मेरे साथ हुआ था कि मेरे टांकों में एक होल हो गया था, उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, वो किस वजह से हो गया था, कितना टाइम लगा उसको हील होने में और कैसे हील हुआ था, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो मैं पहले भी एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन वो 1 से 1.5 साल पहले मैंने वो वीडियो किया था, मेरी सेकंड सिजेरियन के बाद तब मैंने वो वीडियो किया था। तो शायद अब वो काफ़ी लोगों तक नहीं पहुँचता है, इसलिए आप लोगों के ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि स्टिचेस जो है वो पेन होने लगता है या पानी निकल रहा है या टाँके जो है वो खुल गए हैं, एक साइड का टाँका खुल गया है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इसको लेकर के, क्या हुआ था कि मेरी सेकेंड डिलीवरी के बाद, सेकेंड सिजेरियन के बाद 1 महीने बाद जो एक टांका है साइड से एक खुल गया था टांका। तो इसका मुझे तब पता चला था, जैसे हम रोज़ क्लीनिंग करते हैं, अपनी स्टिचेस की क्लीनिंग करते हैं, तो वैसे 1 महीने तक होता है कि जो टांके हैं ना वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो मैं क्लीन कर रही थी, मैं सैनिटाइज़र यूज़ कर रही थी, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि सैनिटाइज़र से आपको दिन में 2 बार उसको क्लीन करना है कॉटन से। तो वो मैं कर रही थी, तो क्या हुआ था, एक साइड मुझे जल रहा था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि जलन क्यों हो रही है, कि अब तक तो नहीं हो रही थी, वो स्टिचेस पूरे अब तो हील हो चुके हैं। 1 महीने तक क्या होता है कि बाकी सारे स्टिचेस ना हील हो गए थे, बस 1-2 जगह जो था कहीं ना कहीं थ्रेड दिख रहा था। जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे एक साइड में छोटा सा होल दिख रहा था। तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। सबसे पहले तो ये था कि जैसे मुझे पता लगा तो मैंने तो फटाफट डॉक्टर को फ़ोन किया था। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि साइड्स में क्या होता है, एक नोट रहती है जहाँ से हम कट करते हैं उस गांठ को, तो हो सकता है वहाँ पे जरा सा होल हो गया हो। आप 1-2 दिन वेट कर लो, अगर नहीं ठीक होता है तब आपको दिखाना है। क्योंकि वो जो होल था वो ड्राई होल था, उसमें किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं था, ना उसमें से कोई पानी निकल रहा था, ना कोई पस निकल रहा था, एकदम ड्राई था। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला 2 दिन वेट करने के लिए। लेकिन 2 दिन के बाद जब वो हील नहीं हुआ, तब मैं डॉक्टर के पास गई थी। तब तो उन्होंने थोड़ा चेक किया, कि प्रेस करके चेक किया, तो ये था कि थोड़ा सा ना वो बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या था कि ड्रेसिंग करने को बोला, और ड्रेसिंग जो की गई थी मेरी, वो ड्राई ड्रेसिंग की गई थी, यानी उसमें कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाया गया था। और उसका जो रीज़न जो उस डॉक्टर ने मुझे बताया था, कि जो उन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ पूछी थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बताया था कि थोड़ा जो काम है ना, या उठना बैठना या झुकना ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से जो स्किन है वहाँ से स्ट्रेच हो गई है। जैसे कि जो कपड़ा जो हम स्टिच करते हैं, जहाँ से क्या होता है ना, स्टिचेस मतलब कि स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, वहाँ से तो हम खींचेंगे तो वो स्टिचेस नहीं खुलते हैं। लेकिन जहाँ से होता है कि स्टिचेस जो है वो कच्चे टांके जिसे कहते हैं, उस तरह का है, या कपड़ा जो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ की, क्योंकि जैसे दूसरी बार सिजेरियन होता है तो दोबारा वहीं पे कट लगता है, तो फर्स्ट टाइम हीलिंग जल्दी हो जाती है, सेकंड टाइम में हीलिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है टाइम। तो सेम उसी जगह पे अगर आप बार बार कट करोगे और उसको वहाँ पे सिलाई करोगे, तो वहाँ जो कपड़ा है वो इतना मजबूत नहीं रहता है। अगर हम वहाँ उसको खींचते हैं तो वहाँ से टांका खुलने का डर रहता है। तो वही हुआ है कि तो ज़्यादा झुकने की वजह से, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ करने की वजह से, काम करने की वजह से स्किन वहाँ से खिंची है, और वहाँ जो एक होल हो गया है, कि एक टांका थोड़ा खुल गया है। तो लेकिन उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं था, तो इसलिए ड्राई ड्रेसिंग करने से 15 दिन में वो ठीक हो गया था। लेकिन 15 दिन तक मैंने उस जगह को, उस टांके को भिगोया नहीं था बिल्कुल भी। तो डॉक्टर ने मुझे 10 दिन बोला था कि 10 दिन में हील हो जाएगा, लेकिन 10 दिन की बजाय वो 15 दिन लग गए थे। लेकिन हाँ, ये है कि वो धीरे धीरे, मतलब डेली मैं चेक कर रही थी तो वो डेली थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा था। तो अब ये है कि जो एक्टिविटीज़ मैं कर रही थी वो क्या थी, जिसकी वजह से ऐसा हो गया था, कि ये था कि जैसे बच्चे को उठाना है या बच्चे को नहलाना है तो उसमें झुकना पड़ता है, या बच्चे को उठाना पड़ता है गोद में, अगर बच्चे को नहला रहे हैं तो नीचे बैठ करके उसको उठाना होता है गोद में। तो इस वजह से थोड़ा मुझे कभी कभार लगता था कि वहाँ स्किन खींच रही है। या जैसे कपड़े धोने के बाद, जैसे हम फैला रहे हैं कपड़े बाहर सुखाने के लिए, तो उसमें होता है कि बकेट से बार बार झुकना पड़ता है कि कपड़ा उठाने के लिए। तो ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ मैंने की थी, जो उस टाइम पे भी ना, ऐसा करते टाइम भी मुझे लग रहा था कि हाँ यार, थोड़ा जो स्ट्रेस आ रहा है वहाँ स्किन पे, या थोड़ी स्किन खिंच रही है। लेकिन उस टाइम पे ना हम इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये था कि यार अब तो 1 महीना हो गया, अब तो टांके ठीक हो ही गए ऑलमोस्ट, अब कुछ टेंशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी इन्हीं सब की वजह से एक टांका जो मेरा खुल गया था। तो आपको इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। जब तक आपके टांके पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हैं, तब तक ज़्यादा झुकना, इसीलिए मना किया जाता है कि ज़्यादा झुकना नहीं है। क्योंकि हम खड़े होकर के जब पूरी तरह नीचे झुकते हैं ना, कोई सामान उठाने के लिए, तो जो टांके हैं ना, तो टांके क्या होता है, जैसे अगर यहाँ टांके हैं, ये हमारी लेग्स है और ये ऊपर कमर का हिस्सा है, हम ऐसे झुकते हैं ना, तो ये टांके पूरे दब जाते हैं, फिर दोबारा से वहाँ स्किन खिंचती है। तो इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा खिंचाव आता है। और उसी के साथ ही बच्चे को नीचे बैठ करके गोद में उठा करके खड़े होना, तो ये सब ऐसी एक्टिविटीज़, या जब हम किचन में काम करते हैं तो ऊपर से कुछ सामान उठाना है, बार बार झुक के नीचे से सामान उठाना, इसीलिए 1 महीने तक आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जब तक आपके टांके पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास बिल्कुल हेल्प होती ही नहीं है, उनको सारा काम खुद ही करना होता है,
तो ऐसी एक्टिविटीज़ करते टाइम आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि अगर आप झुक भी रहे हो तो बहुत आराम से धीरे धीरे से झुको, या अगर आप बच्चे को भी उठा रहे हो तो बिल्कुल नीचे बैठ करके झुक करके मत उठाओ। और इसी के साथ ही आपको अपने जो स्टिचेस हैं वो डेली चेक करते रहने हैं, क्योंकि जब हम टाइमली नोटिस कर लेते हैं ना तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाता है और वो क्योर भी जल्दी हो जाता है। अगर हम टाइमली नोटिस नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जैसे जो मेरे केस में था, मैंने उसी दिन ही, क्योंकि उसे डेली मैं क्लीन कर रही थी तो मुझे कुछ नहीं फील होता था, लेकिन उस दिन मैंने क्लीन किया था तो मुझे जलन हो रही थी। तो अगर आप टाइमली नोटिस कर लेते हो सकता है उस टाइम भी मैं ना नोटिस करती, वो गीला होता रहता तो हो सकता है उसमें भी पस पड़ जाता, इन्फेक्शन बढ़ जाता। तो इसीलिए आपको डेली अपने स्टिचेस चेक करने हैं कि क्या कंडीशन है, ड्राई है कहीं, और हल्का सा अगर आप चाहो तो प्रेस करके भी चेक कर सकते हो। आपसे नहीं होता आप अपने पार्टनर से चेक करवा सकते हो, घर में कोई और मेंबर है उनसे चेक करवा सकते हो, और आप हल्का सा उसको प्रेस करके भी देख सकते हो। स्टार्टिंग में नहीं, मतलब स्टार्टिंग में कुछ दिनों में नहीं, 10 से 15 दिन के बाद आप हल्का सा प्रेस करके भी चेक कर सकते हो कि कहीं से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। बहुत बार ये भी होता है कि आपने सब कुछ किया, अच्छे से केयर की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। उसके और भी कई रीज़न होते हैं कि या तो जो मटेरियल यूज़ हुआ है थ्रेड के लिए उससे आपको इन्फेक्शन हो गया, आपकी स्किन को सूट नहीं किया है, या आपको वैसे ही कोई स्किन एलर्जी रहती है, या आपकी इम्यूनिटी आपकी वीक है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। आपको जो मैंने गलती की उससे आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आप ये गलती मत करना। तो ये वीडियो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे रेड बटन पर क्लिक करना है और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करना है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।